सीडेक जो है वो बेसिकली क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और पोस्ट किस किस सबकी उसकी पोस्ट में जो सब फील्ड्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस और कैसे अप्लाई करना। 0 से 4 एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली 0 से 4 यानी फ्रेशर्स भी इसमें आ जाएंगे, तो फ्रेशर्स के लिए भी ये जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट। ये इसका प्लस पॉइंट है कि इंटरव्यू जो है वो नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज रईस, वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त जॉब अपडेट के बारे में जो अनाउंस की है सीडेक ने। सीडेक जो है वो बेसिकली क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कंपनी की जो है वो प्रोफाइल क्या है, क्या जो है ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो ऑफर करती है। ओके, एफिलिएट किससे है, ओके, और पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और पोस्ट किस किस सबकी उसकी पोस्ट में जो सब फील्ड्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस और कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो ये सब चीज जो है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको सब चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि सीडेक जो अनाउंस कर रहा है, ओके, तो ये जॉब, तो इसमें ये कम वेबसाइट जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका फर्स्ट पेज जो है, यहाँ पे इंटरफेस आपको दिख जाएगा। ओके, जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये मैंने कुछ कंपनी की प्रोफाइल दिखाने के लिए आपको जो है ये फर्स्ट पेज यहाँ पे दिखाया है। तो ये एक साइंटिफिक जो है वो सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव्ड है। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल जाएंगी। ओके, क्या क्या प्रोवाइड करती है। ओके, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड ग्रिड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग, हेरिटेज कंप्यूटिंग, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, और भी यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स, जैसे बहुत सारी फील्ड में जो है इनका जो है योगदान रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो पोस्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियर में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 90 आपको मिल जाएगी, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर में 25, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, प्रोजेक्ट ऑफिसर 2, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ में 8 वैकेंसीज है, एडजस्ट विजिटिंग फैकल्टी या फिर पार्ट टाइम ट्रेनर्स में यहाँ पे आपको 22 वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के बाद यहाँ पे ये जो आपको पेज दिख रहा है, ओके, ये स्लाइड दिख रहा है, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जिसपे आपको इसी के बाजू में वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो डिटेल्स मिल जाएगी। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए लिंक भी दे रखी है, जहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा यहाँ पे जो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और किस फील्ड में जो है ये पेज यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर और बाकी जो पोस्ट है उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज जो है वो दे रखी। नेक्स्ट बात करेंगे कि पोस्ट इंजीनियर। ओके, प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 90 है, और लोकेशन ऑब्वियसली यहाँ पे बेंगलुरु रहने वाला है। एज जो है वो 35 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप जब अप्लाई कर रहे हो उससे पहले तक आपकी एज जो है वो 35 के अंडर में होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास 60%, बीई, बीटेक, एमसीए जो है ये आपका क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। ओके, तो 60% आपका बीई, बीटेक या एमसीए में रहना चाहिए, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन रिलेवेंट डोमेन, उसमें भी 60% या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए। ओके, तो दोनों में आपका ग्रेजुएशन और मास्टर में आपका 60% या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है एमई, एमटेक या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर ऑप्शन है आपका पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ओके,
तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो ये क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पे ये रहने वाली। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में यहाँ पे सब डिसिपल्स आपको दे रखे हैं, बहुत सारी फील्ड्स दे रखी है। ओके, क्वालिफिकेशन तो ये रहेगी लेकिन आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है ये कुछ यहाँ पे फील्ड्स दे रखी है। ओके, जिसे आप चूज कर सकते हो। ओके, और आपकी यहाँ पे सिलेक्शन इस फील्ड में हो जाएगी। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स दे रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसा कि हमने कहा कि रिलेवेंट डिसिप्लिन जो है वो ये सब बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे विद स्किल्स। ओके, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके फेयर में कौन सा है वो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो 0 से 4 इयर्स जो है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं, यानी फ्रेशर्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 0 से 4 एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली 0 से 4 यानी फ्रेशर्स भी इसमें आ जाएंगे, तो फ्रेशर्स के लिए भी ये जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे कितनी रहने वाली है? तो सैलरी के यहाँ पे इनिशियल सीटीसी आपको 4.49 लाख से 7.11 लाख पर एनम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपकी जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद की इनिशियल सैलरी लेने वाली है सीटीसी। इसके बाद आपको इनिशियली 3 साल तक यही सैलरी रहेगी, इसके बाद आपका जो भी इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन है वो होगा। तो बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है? तो यहाँ पे 3 स्टेप्स दे रखे हैं। ओके, फर्स्ट है आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट, सेकंड है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड है यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या है। तो रिटन टेस्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपको 150 मार्क्स का जो है वो पेपर पूछा जाएगा, जिसमें 25 मार्क्स के जो है वो पर टॉपिक यानी 4 टॉपिक रहेंगे, जिसका हर एक टॉपिक का वेटेज जो है वो 25 मार्क्स का रहने वाला है। और डोमेन में जो है वो 50 मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा विद ड्यूरेशन ऑफ 120 आवर्स, यानी 2 घंटे का जो है वो टोटल टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो कट ऑफ रहेंगे, यानी आपको 40% जो है वो मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, ओवरऑल। ओके, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद 40% ओवरऑल विल क्वालिफाई बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट। ये इसका प्लस पॉइंट है कि इंटरव्यू जो है वो नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। फॉर फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट के जो मार्क्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। वेटेज विल बी गिवन टू मार्क्स ऑब्टेन इन डोमेन नॉलेज। ओके, तो जो यहाँ पे डोमेन का जो नॉलेज है उसके बेसिस पे यहाँ पे वेटेज जो है वो दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन पेपर ओनली ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे क्वेश्चन में, पूरे पेपर में। ओके, नेक्स्ट बात करें पेपर सिलेबस की। तो पेपर सिलेबस में आपके यहाँ पे 4, तो ये जो बेसिक है, ओके, जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वही रहने वाले हैं, जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो कॉमन रहते हैं, वो कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। और डोमेन नॉलेज जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो 25 मार्क्स के हैं। ओके, हर टॉपिक में से 25 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। और प्लस यहाँ पे 50 यानी 150 मार्क्स का यहाँ पे पेपर जो है वो पूछा जाने वाला। और यहाँ पे आप अगर प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो हमारा एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक जो हमने अभी लॉन्च किया है उसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें इस एग्जाम के लिए और इसी तरह के बहुत सारी एग्जाम्स की जो है नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑल इन वन मटेरियल आपको यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। 300 प्लस मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल कर। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो स्टार्ट डेट जो है वो रहने वाली है 28 अक्टूबर। ओके, लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की है 17 नवंबर। ओके, और जो रिटन टेस्ट की जो डेट है वो आपको, जो आप प्रोवाइड करोगे, जो आप फिल करोगे एग्जाम, जो आपका फॉर्म रहेगा, ओके, ऑनलाइन फॉर्म में जो आप फिलअप करोगे, ईमेल, उस ईमेल के थ्रू ही जो है वो कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी रिटन टेस्ट की डेट जो है वो कब है। तो आप अपडेट जो है वो लेते रहिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि आपका जो है वो कोई भी अपडेट जो है वो, कोई भी चीज यहाँ पे मिस ना हो।
अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 590 नॉन रिफंडेबल रहेगी, ओके, फॉर एमटीएस और एमएएस पोस्ट के लिए ही, ओके। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपके लिए फीस नहीं है। तो बाकी के जो इसमें पॉइंट्स है, इसमें बोला गया है कि फीमेल एप्लीकेंट्स जो है वो नहीं, उनको ये फीस जो है वो नहीं पे करनी है। नो एप्लीकेशन फी जो है वो फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंसोलिडेटेड पे एंड एडजंक्ट फैकल्टी पोस्ट, कोई यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन पोस्ट दूसरी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंसोलिडेटेड पे या उसके दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं रखी गई है, ओके। कैंडिडेट्स जो है मे टेक नोट दैट नो चेक डीडी और कैश विल बी एक्सेप्टेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो ये चीज जो है वो नहीं रहने वाली है, कैश चेक या डीडी, ओके, ओनली ऑनलाइन मोड ही यहाँ पे रहने वाला है अप्लाई करने के लिए और उसका पेमेंट करने के लिए। द फी इज टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो आपने एक बार फीस जो है वो पेड कर दी तो आपको रिफंड नहीं होगी। लास्ट डेट जो है आपको ध्यान में रखनी है 17 नवंबर है, ओके। तो वहां तक आपको अप्लाई कर देना। तो ये हमारा पोस्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे हमने जो है वो जो स्लाइड्स जो थे वो क्रिएट किए थे। बाकी की पोस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप इंटरफेस देखें अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें बाकी की पोस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, ओके। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में से आपको सब डिटेल्स जो है वो मिल जाए, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और यहाँ पे कुछ क्वायरी हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, ओके। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए एलिजिबल है, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक